हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सरसाइज 1.2 जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा अबाउट एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट और कार्डिनल नंबर। ठीक है। इनके ऊपर इन कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट यानी क्या, एम्प्टी सेट, जिसे वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। हमें ये बताना है कि ये जो सेट है ये नल सेट है कि नहीं है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो ऑड नंबर होते हैं वो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन नंबर टू से डिविजिबल होते हैं, और जब ऑड नेचुरल नंबर को आप टू से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा वन आता है। ठीक है। सो अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू इज अ नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता है कि प्राइम नंबर्स में केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है आपका टू। सो ये जो सेट है ये क्या है, अगर मैं इस सेट को नाम दूं एज ए, तो ए किसके बराबर है, टू के बराबर है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है टू। इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो टू से डिवाइड हो जाएगा, फिर वो प्राइम नंबर कैसे रह जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट में एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक मेंबर है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है। एम्प्टी सेट होने के लिए क्या होना पड़ता है कि एक भी मेंबर नहीं होना पड़ता है। सो अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट बिकॉज टू इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है। टू इस सेट में बिलोंग करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर की खास बात क्या है कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। मतलब x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि अगर मैं मान लीजिए ये मैं रियल लाइन बनाती हूँ, ठीक है, ये जीरो से लेकर पॉजिटिव साइड की तरफ, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सेट क्या बोल रहा है कि 5 से छोटा है, यानी कि 5 से छोटा यानी क्या, 4 3 2 1। और 7 से बड़ा यानी क्या कि 8 9 10 इस तरह से। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पूछा होता कि 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो वो पॉसिबल था। ठीक है। तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस सेट में कोई नंबर ही नहीं आता है। ठीक है। सो इट इज अ नल सेट। सो इज अ नल सेट बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक ही टाइम पर कोई भी नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हम लेते हैं तो वो कभी भी मीट नहीं करते हैं, कभी भी एक जगह पे मिलते नहीं हैं। ठीक है। जब मिलेंगे नहीं तो कोई पॉइंट होगा नहीं, कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं इन दो लाइन के बीच में। ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो इसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज अ नल सेट बिकॉज पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, हेंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट। ठीक है। इसीलिए ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमने बात करनी है कि कोई भी सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। हमने ये भी बात करी थी कि जो आपका फाइनाइट सेट है इसके अंदर एम्प्टी सेट आता है। ठीक है। एम्प्टी सेट जो है वो फाइनाइट सेट होता है क्योंकि उसके अंदर जीरो एलिमेंट होता है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, और इसमें से जो पांचवा क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करेंगे, हम पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आपको पता है कि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। और 12 नंबर कैसा है, फाइनाइट है, डेफिनाइट है। ठीक है। इसलिए ये एक फाइनाइट सेट बनाएगा।
So the set of months of a year is a finite set because it has 12 elements, है ना, हम गिन सकते हैं 12 एलिमेंट होते हैं। अब देखो ये कौन सा सेट है, 1, 2, 3, अप टू सो ऑन। तो ये साफ दिखाई दे रहा है ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और नेचुरल नंबर के पास कितने मेंबर होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, इनफाइनाइट मेंबर होते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक। तो इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स, इसलिए सेट कैसा बनाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट एज इट हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये जाते जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 99, 100। तो ये भी एक लिखने का तरीका है कि आप स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट लिखिए और लास्ट के कुछ एलिमेंट लिखिए, ठीक है। तो ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं। तो आपको पिछला वाला और इसमें डिफरेंस पूरी तरह से दिखाई दिया होगा कि वहां पे क्या था, 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट करके था, यानी कि इन्फिनिटी तक था। और यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू 100 तक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर 100 एलिमेंट है ना। तो ये फाइनाइट सेट है बिकॉज द नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर फाइनाइट इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये, कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर ये मैं रियल लाइन बनाती हूँ और मान लीजिए यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से हम गिनते 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 मान लीजिए यहाँ पर 100 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 के आगे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, उनका सेट बनाना है। तो इसके आगे जब जाओगे तो कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। इसलिए अगर ये सेट भी होगा तो ये क्या होगा, ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफैक्ट ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको एक नाम देती हूँ ए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये होगा आपका 100, फिर 101 और फिर जाएगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, इन्फिनाइटली मेनी है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ग्रेटर देन 100 आर इनफाइनाइट इन नंबर, ओके। तो पांचवा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इसमें पांचवा क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आपने जो है 99 तक जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो ऑब्वियसली 1 से लेकर 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो भी एक क्या होने वाला है, फाइनाइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़े क्वेश्चन जो है अलग टाइप के हैं, ओके। तो सेम क्वेश्चन कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, जो आपका वर्टिकल होता है वो आपका वाई एक्सिस हो गया, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या आएगा, ये ऊपर का आएगा। ये ऊपर की आप चाहो तो कितनी सारी लाइन बनाते हो, उसी तरह से आप नीचे की साइड भी लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे पैरेलल लाइन ये ऊपर है वैसे पैरेलल लाइन यहाँ नीचे भी होंगी। तो ये सारे क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और कितना बना सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बना सकते हो। तो यहाँ ऊपर भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो, नीचे भी इन्फिनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो द इन्फिनाइट सेट, इट इज इन्फिनाइट सेट बिकॉज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इन्फिनाइट इन नंबर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 एलिमेंट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, इसलिए एक फाइनाइट सेट है। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 यानी क्या, कि 5 को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यानी कि यहाँ पे जो सेट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, x सच दैट आपका जो x है वो किसके बराबर है, वो है आपका 5n के बराबर, ओके, 5n। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n आपका n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये नेचुरल नंबर कितने हैं,
कि नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये है कि ये सेट भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बार आप n की जगह 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4 रखोगे, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि ये सेट कैसा आएगा, 5, फिर 10, फिर 15, 20, इस तरह से, है ना। सो दिस इज एन इन्फिनाइट सेट बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इन्फिनाइट इन नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जितने भी जानवर हैं उनका सेट। ठीक है, अब ऐसा है कि बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम उनको काउंट ना कर सके। ठीक है, मतलब नंबर्स में तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, दे आर डेफिनाइट। इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट। फिर फिफ्थ है आपका, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कोई भी ओरिजिन यानी कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो है लाइंस भी इन्फिनाइटली मानी जा सकती है और सर्कल भी जा सकते हैं। एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया, ठीक है, तीसरा सर्कल ये बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल, बहुत सारे मतलब इन्फिनाइटली मेनी सर्कल आप बना सकते हो एक पॉइंट से जाने वाला, इन्फिनाइटली मेनी लाइंस बना सकते हो एक पॉइंट से जाने वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर लाइन भी आता तो क्वेश्चन का आंसर सेम रहना था। so this set is infinite set because infinite number of circles can pass through the origin। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, in the following state whether a is equal to b or not। यानी कि हमारे पास दो सेट दिए गए हैं a और b, और हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो जो पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू ए बी सी डी और b इज इक्वल टू डी सी बी ए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्डर इसमें अलग है लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम है, यानी कि a जो है वो b के बराबर है। ठीक है, बस ऑर्डर इधर आगे पीछे हो रखा है और हमें पता है कि सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में a जो है वो b के बराबर है, सो दिस सेट a इज इक्वल टू सेट b। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू 4 8 12 16, b इज इक्वल टू 8 4 16 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्या ये a जो है b के बराबर है, नहीं है, क्यों, या क्योंकि यहाँ पे जो है 18 आ रखा है। ओके, यहाँ पे है आपका 18, लेकिन ये जो 18 है वो इसमें नहीं है, और हमने क्या कहा था कि a का हर एक एलिमेंट b में होना चाहिए और b का हर एक एलिमेंट a में होना चाहिए। तो 18 तो b में है लेकिन a में नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 मिसिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a और b दोनों सेट इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों सेट इक्वल है। चलिए अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो a है वो किसके बराबर है, वो है आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, और b है आपका x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। चलिए, तो x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है यानी कि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर x जो है वो लेस देन 10 भी है, यानी कि हमने 10 से छोटे वाले इवन इंटीजर बताने हैं। तो 10 से छोटे वाले इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, आपका जो b आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 से छोटे वाले इवन इंटीजर, 1 तो होता नहीं है, फिर 2 4 6 8 10, और पॉजिटिव बोला था इसलिए 2 से शुरू किया, 2 4 6 8 10, जो कि किसके बराबर है, सेट a के बराबर है। देयरफॉर a किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 3 डॉट्स हैं वो आपके देयरफॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पे b क्या है, 10 15 20 25 30, ऐसा है ना ये। अब जो है a इसमें 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो ये सेट क्या बनेगा आपका 10 20 30 40 इस तरह से बनेगा। तो इसमें जो है a सेट में 15 नहीं आएगा, है ना, जबकि बी सेट में ए के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, 10 आ रहा है 20 आ रहा है 30 आ रहा है 40 आएगा। तो बी के अंदर तो ए के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ए के अंदर बी के पॉइंट्स जैसे 15 हो गया 25 हो गया 35 हो गया, ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है यहाँ पे क्या है 10 20, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये है आपका
30। तो इट कैन बी सीन दैट, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो 15 है वो बी का एलिमेंट है, 15 बिलोंग्स टू बी, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, बस वो उन्होंने एक्सरसाइज में थोड़ा एक टाइप के जो क्वेश्चन है उनको एक क्वेश्चन के अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ए जो है आपका है 2,3, बी है आपका x, सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करना आसान है। 6 के आपके क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर बन जाएंगे, कौन सा, 2 और 3, है ना। और 2 और 3 को आप यहाँ बीच में लिख दोगे 5 की जगह, तो 5 की जगह आप 2 प्लस 3 लिख सकते हो, फिर फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो इसका जो फैक्टर बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 2, और दूसरा आ जाएगा आपका x प्लस 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर रखोगे, और एक बार x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर रखोगे। तो जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो आपका जो x है वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और जब x प्लस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x जो है वो -3 आ जाएगा। एक बार -2, एक बार -3। लेकिन जो सेट ए है उसमें +2 और +3 है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, ए एक्स is a letter in the word follow and b y such that y is a letter in the word wolf। ओके, तो एक follow का है, एक wolf का है। तो follow का क्या बन जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है, o आ जाएगा, डबल l नहीं आएगा, एक ही बार l आ जाएगा, तो f o l, फिर o भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, फिर w आ जाएगा, यानी कि चार चीजें आ जाएंगी इसमें, f o l w। और वुल्फ में सारे यूनिक है, w o l f। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि f इसमें भी है, इसमें भी है, o इसमें भी है, इसमें भी है, l भी दोनों में है और w भी दोनों में है। तो इस केस में आपका जो सेट a है वो सेट b के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये है आपका होमवर्क। ओके, जिसको आपने एज अ होमवर्क करना है, जिसमें आपको सेट दिए गए हैं अलग अलग, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, और आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट जो हैं वो इक्वल हैं। जैसे एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब जैसे ई हो गया और जी हो गया, ये दोनों सेम है ना। ठीक है, तो आप इक्वल सेट इसमें से निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। ठीक, तो ये जो दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ये बहुत ही बेसिक है, सेट का बहुत बेसिक है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम एडवांस पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सबसेट के बारे में। ठीक है, और सबसेट के ऊपर और भी चीज़ें जानेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।